कैकेयी का प्रसंग बीच में आता है। राज्याभिषेक की बजाय वनगमन, राम आते हैं अपने कक्ष में और कहते हैं कि वन जाने की तैयारी करनी है, राज्याभिषेक नहीं होगा। तो सीता ने उनको पूछा कि वन जाने की तैयारी करनी है, राज्याभिषेक नहीं होगा, तो पक्का है क्या ये? उनका हाँ पक्का है। ठीक है, तो क्या क्या तैयारी कर लूं? तो राम कहते क्या क्या तैयारी कर लूं? तुमको नहीं करनी है, वनवास मेरे को मिला है, मुझे तैयारी करनी है। आपको वनवास मिला है तो मेरे को क्या अलग से मिलेगा क्या? मैं आपकी सहधर्मिणी हूं, आपको मिला है इसका अर्थ मुझे मिला है। राम के बहुत समझाने के बावजूद भी सीता ने अपने तर्कों के द्वारा राम को निरुत्तर कर दिया। राम को हार माननी पड़ी और राम को यह स्वीकारना पड़ा कि तुम मेरे साथ वन में चलोगी। आप एक बात सोचिए, शादी होकर आने के बाद राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही है, उस पूरे कालखंड में सीता किस तरीके से अपने आप को राम के साथ में सामंजस्य स्थापित करके, जोड़ करके, उसके मिशन को समझकर, उनके लक्ष्य को समझकर साथ देने के लिए उद्यत हो जाती है। सीता सब जानती है देश की परिस्थिति कैसे है, ये जो राम को वनवास हुआ है ये किस क्षेत्र में जाएंगे, किन लोगों से लड़ेंगे, किन शक्तियों से मुकाबला होगा, मैं सुरक्षित नहीं हूं। उसके बावजूद भी वो निर्णय करती है कि मैं चलूंगी, और चलते समय वो अपने सारे आभूषण वस्त्र दान कर देती है। एक वनवासी महिला का रोल अदा करने के लिए समर्थ होकर के सीता चलती है। और पूरा रामायण का 14 साल का वनवास का कालखंड अगर आप देखेंगे तो एक वनवासिनी की तरह पति के साथ कंधे से कंधा मिला करके उनके जीवन लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो न केवल प्रेरणा बनी बल्कि स्वयं भी अनेक कामों में उनका हाथ बटाने लगी। आयुर्वेद सीखा, चिकित्सा सीखी। ये जो घायल लोग होते हैं उनकी त्वरित चिकित्सा, प्राथमिक चिकित्सा कैसे की जाती है उसका एक दल गठन किया। महिलाओं का भी उपयोग हो सकता है, इसलिए महिलाओं को भी अपने साथ में लेकर के उस प्रकार का प्रयत्न करने का उसने प्रयास किया।